प्रोड्यूस, हमारा मकसद है हार्ड एयर को प्रोड्यूस करना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एयर आ रहा है ना इसको हमने हीट करना है। तो अगर हीट करना है इसका मतलब ये पहले कोल्ड आ रहा था, जब ये कोल्ड आ रहा था इसका मतलब ये कि एयर कोल्ड फ्लूइड है। और चूंकि वो कह रहा है कि इट्स पास्ड ओवर द ट्यूब्स, सो जब ट्यूब्स के ऊपर जा रहा है इसका मतलब ट्यूब का ये फ्लूइड नहीं है, ये जो ऊपर जा रहा है पाइप के ऊपर से ये वही वाला फ्लूइड है। सिल्वर नहीं है, ओके ये इस तरह के ट्यूब्स होते हैं ना, ये तो कह रहे इस तरह से आ रहा है, ये क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है। और फिर ब्रैकेट में लिखा है कि अनमिक्स्ड। सो अगर ये फ्लो मिक्स नहीं हो रहा ना, और ये तो ऑलरेडी ये इस पाइप के साथ मिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अलग पाइप से जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी अनमिक्स्ड है और ये भी अनमिक्स्ड है। और जब दोनों अनमिक्स्ड होते हैं तो उसी क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर को फील्ड क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर कहते हैं। सो इस एक सेंटेंस से तो हमें ये पता चल गया, ठीक है। Where products of combustion are routed through the tubes, ये जो कंबस्टन के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गैस टरबाइन से जो कंबस्टन वाली हॉट गैस जाती है वो कह रहा है कि वो ट्यूब्स के अंदर से हम गुजारते हैं। सो अब समझ आ गया कि ये हॉट फ्लूइड अंदर जा रहा है, एयर आ रहा है, इससे पास हो रहा है। सो जब इससे पास हो रहा है तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा एयर में और हॉट एयर जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। ये तो प्रॉब्लम समझ आ गया, ठीक है। सो ये जो हॉट गैसेस है ना आर इन ट्यूब्स या ट्यूब एंड हॉट फ्लूइड, ट्यूब में भी है और हॉट फ्लूइड भी है। चलो ये भी समझ आ गया। और द सरफेस एरिया ऑफ द क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर डायरेक्टली बस भी होने बस या फिर कैलकुलेशन की जरूरत है। जो टोटल एरिया है ना वो दूसरे की है। एंड द प्रोपोज्ड ऑपरेटिंग कंडीशन द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइज इन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर, ये जो U है उसका भी मसला खत्म हो गया 60 वाट पर मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। ये भी मतलब सबसे टिपिकल प्रॉब्लम जो आ सकता है ना वो इससे पहले जो हमने किया वही आ सकता है, क्योंकि बाकी में तो अगर ये क्यों नहीं क्योंकि उसमें कुछ भी गिवन नहीं था। सो उसमें तो आपने सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो और ये भी यहाँ पे गिवन है। और द एयर इन द कंबस्शन गैसेस ईच में अज्यूम टू हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ दिस, वो कह रहे दोनों के लिए सेम कंसीडर करो। सो CH और CC की वैल्यू उसने दी है 1040 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और कंसीडर कंडीशन फॉर condition for which the combustion gas is flowing at this rate. So combustion gas क्योंकि hot है, so hot का mass flow rate given है 2 किलोग्राम पर सेकंड। enters the heat exchanger at this, so क्योंकि hot enter हो रहा है, so TH high है 800 केल्विन पे enter हो रहा है। while the air का mass flow rate जो cold का mass flow rate उसने दिया है 5 किलोग्राम पर सेकंड है। with the inlet temperature, so cold का inlet temperature भी उसने दिया है 300 केल्विन। और फिर ABC में वो कुछ मांग रहा है, ठीक है। अच्छा ए नंबर पे क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द एयर एंड गैस आउटलेट टेंपरेचर। ये जो एयर जा रहा है ना सी आउटलेट उसका टेंपरेचर और ये जो हॉट जा रहा है ना उसका आउटलेट टेंपरेचर दोनों चाहिए, सही है। और फिर बी नंबर पे डिटरमाइन द LMTD लॉग इन टेंपरेचर डिफरेंस पर हीट एक्सचेंजर, वो कह रहा है ये पॉइंट। और 30 नंबर आफ्टर एक्सटेंडेड ऑपरेशन, बहुत मुद्दतों के बाद deposits on the inner tube surface are exposed to provide falling resistance। तो क्या है वो जो ट्यूब्स के अंदर वो लेयर्स चपक गई ना, सो कह रहे थे उसमें क्या है हमारे पास, उसमें ये जो फॉलिंग फैक्टर है ना वो ये आ गया, फॉलिंग फैक्टर उसने दिया है 0.004 मीटर। ओके सो देखो ये है। सो फाइंड द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आफ्टर फॉलिंग। आफ्टर फॉलिंग जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है ना वो मांग रहा है। सो आफ्टर फॉलिंग जो ओवरऑल हीट, पहले तो ये था अब ये कम हो जाएगा। सो इस फॉलिंग के बाद जो U होता है ना उसको कहते हैं U डर्टी। सो ये U डर्टी है ना वो ये मांग रहा है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है भाई। अभी जो एनालॉजी है ना कि सबसे पहले सोच किस तरफ जाएगी, सो सबसे पहले तो सोच इस तरफ जाएगी ना कि दोनों के आउटलेट टेंपरेचर अननोन है। तो दोनों के अननोन इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास ये क्यों आ गया ना किसी तरीके से, क्योंकि क्यों बराबर होता है MC CC TC0 माइनस TCI और एग्जैक्टली वही क्यों बराबर होता है M हॉट C हॉट T हॉट I माइनस T हॉट ना। सो अगर किसी तरीके से क्यों आ गया, तो चूंकि दोनों का ये मास फ्लो रेट भी गिवन है, दोनों के ये C की वैल्यू भी गिवन है, ये दोनों के इनलेट्स भी गिवन है। तो अगर ये आ गया यहाँ से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर वही क्यों है उससे मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मेरा वाला गोल ये है कि मेरे पास क्यों आ जाए। सो क्यों के आने के लिए अब मुख्तलिफ मेथड्स है। मुख्तलिफ मेथड्स कौन से हैं, एक होता है लॉग मीन टेंपरेचर वाला मेथड, हाँ, और एक होता है ये इफेक्टिव डेरिवेटिव का मेथड। फिर लॉग मीन टेंपरेचर वाले मेथड की तरफ पढ़ते हैं, उसमें तो सब हमने लॉग मीन निकालना है ये वाला चीज। सो ये तो तब निकल सकता है जब चारों टेंपरेचर दोनों हो, तो उसमें तो
पार्ट में जो रिक्वायर्ड है वो हम नहीं यूज कर सकते। इसका फार्मूला क्या जी उसका फार्मूला क्या? दो ये फार्मूलाज है और एक ये फार्मूला है Q इक्वल टू U A डेल्टा T log मीन। सो अगर ये Q हमें चाहिए सो U चाहिए A चाहिए log मीन चाहिए U की गिवन है A की गिवन है log मीन के लिए चार टेंपरेचर चाहिए और चार टेंपरेचर में से पहले पार्ट में दो अननोन। सो ये मेथड तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो लेट्स मूव टू NTU मेथड। NTU मेथड में ऐसा क्या है कि बस हम कर सकते हैं इसमें तो लेट्स सी। सो Q is equal to effectiveness Q max. ये मैंने क्यों निकालना है? सो क्यों में किस तरह निकालना है? Effectiveness into Q max. गुड, ये वाहिद इक्वेशन है ठीक है। इस पूरे मेथड में ये वाहिद इक्वेशन है जिससे हम क्यों निकाल सकते हैं और कर ही नहीं सकते। सो मैक्स ठीक है। सो इसका मतलब ये क्यों इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्यू में अगेन वही। सो जो ना हर प्रॉब्लम के लिए मेथड एग्जैक्ट सेम रहता है। लेट्स से अब ये मुझे चाहिए सो इसलिए अब अगेन दो चीजें चाहिए। तो अगर दो चीजें चाहिए ये एप्सिलॉन तो मुझे पता है सी क्यों में पता है सी मीन THI माइनस TCI। सो NZ तो दोनों गिवन है ठीक है। सी मीन क्या होगा? तो आप सबसे पहले CC कोई नहीं ले सकते ना कैलकुलेट करो। यस MC और CC कैलकुलेट कर लोगे ये CC होगा इसकी एक वैल्यू आ जाएगी और NHCH क्योंकि दोनों गिवन है ये कैलकुलेट कर लोगे सो ये भी आ जाएगा। ठीक है और जाहिर बात है क्योंकि दोनों की CC की वैल्यू सेम है सो जिसकी मास फ्लो रेट ज्यादा होगी ना उसका C भी ज्यादा होगा। वैसे कैलकुलेट कर लो उसमें मास फ्लो रेट किसका ज्यादा है? ये C का ज्यादा है। सो ये C है ना ये C मैक्स होगा ठीक है। डायरेक्टली पता भी चल गया ये C में हो और वैसे अगर पता नहीं चला सो ये कैलकुलेट करो 100 से आ गया 150 आ गया सो जाहिर बात है ये C में है और ये C मैक्स है तो पता भी चल जाएगा। सो लेकिन इसलिए आपने दोनों कैलकुलेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आगे यूज होते हैं। कौन सा क्वेश्चन है 2017 तो 2080 मैक्स कौन सा है? सी 2080 और 15200 और वाट पर केल्विन और वाट पर केल्विन का इसका यूज होगा। अच्छा यह थे जो इसे तो पता चल गया। अब मजीद मैंने क्या करना है ये सी भी निकालनी। अब मेरा मकसद ये है कि ये चीज निकालना और ये चीज के लिए अगेन फिर मैं बता रहा हूं कि ये ही तीन क्वांटिटीज होते हैं CR और एप्सिलॉन। इसके आपस में रिलेशन होता है तो इसमें से अगर आपने कोई भी निकालना है ना एक कोई भी निकालना है तो दो नोन होने चाहिए। मेरे जो एप्सिलॉन वो इफेक्टिवनेस निकालना है तो CR और NTU दोनों होना चाहिए। अब CR चाहिए तो बहुत आसान है C min बाय C max। तो ऑलरेडी जो है ना उसकी वैल्यू आ गई है ठीक है। सो 2868 बटा 5200 इससे एक वैल्यू आ जाएगी। सो ये CR भी मेरे पास आ गया है। अब अगेन जो है सिर्फ NTU निकालना है। सो ये इतना आसान प्रॉब्लम है कि उसमें जो है ना सब कुछ गिवन है सिर्फ हमें फार्मूला लिखना है ठीक है। क्योंकि NTU क्या होता है UA by C minus सब कुछ गिवन है U गिवन है A गिवन है C min अभी गिवन है अभी कैलकुलेट के लिए NTU भी आ गया। अभी क्या करना है ये टेबल किसी के पास है क्योंकि टेबल में देखना है अगर फार्मूला थोड़ा लंबी लगे ना तो टेबल में फिर फार्मूला यूज ना करो थोड़ा आसान लगे तो फिर करो। यहाँ पे हमारे पास कौन सा हीट एक्सचेंजर है? क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है लेकिन फील्ड क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है और मैंने क्या कैलकुलेट करना है ये इफेक्ट है इसका तो पहला वाला टेबल इसमें ये देखो क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर बोथ फ्लूइड्स अनमिक्स्ड। सो ये एक बड़ी फार्मूला है देखो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस कैसे पता चल रहा है कौन सा टेबल यूज करना? ये टेबल है इसमें इफेक्ट है इसकी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है तो इसको रीअरेंज करके NTU के लिए फार्मूला निकाले गए NTU के लिए क्योंकि मैंने इफेक्ट कैलकुलेट करना है ये टेबल यूज करना है। सो मैंने कहा कि ये इक्वेशन क्या है उसमें जस्ट वैल्यू पुट की है सिर्फ क्या वैल्यू उसमें क्वांटिटी ये और ये दोनों होते हैं और फिर जो है ना कैलकुलेटर के जरिए बस डायरेक्टली आंसर आ गया मेरे पास। सो मैंने तो कैलकुलेटर से किया एग्जैक्ट वैल्यू को लाने के लिए ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली आपने इस फॉर्मूले से किया यस ये मैंने उसी फार्मूला से किया। सो क्यों क्योंकि अभी पता देखो वो आता है 0.673 अगर एक बंदा टेबल से करता है जाहिर बात है वो 0.7 लिखेगा 0.75 लिखेगा तो लिखेगा। सो क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता सो बस डायरेक्टली इसी से करो। अभी जब ये भी आ गया ठीक है हां यस क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर बोथ फ्लूइड अनमिक्स्ड ये जो फील्ड अभी ये तो फील्ड तो मैंने उसे कह दिया ना उसने तो ये फील्ड उसने तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया था कि अनमिक्स्ड है। सो दोनों फील्ड अनमिक्स्ड। सो ये जब इसमें आप पुट कर दोगे ना सो यहां से आपके पास क्यू आ जाएगा। सो क्यू की वैल्यू क्या थी वो मैं यहां पे लिख लेता हूं 699 920
वाट। ये जो है ना क्यू की वैल्यू आती है। अच्छा क्यू क्या क्या, सो जब क्यू आपके पास आ गया ये सब, तो अभी तो आसान काम है। अभी एक दफा ये करो कि क्यू इज इक्वल टू सी सी एम सी इंटू टी सी नॉट माइनस टी सी आई। सो इसे टी सी नॉट कैलकुलेट कर दो और दूसरे के लिए अगेन ये लिख दो एम एच और सी एच और टी आई माइनस टी एच नॉट और उसके लिए अगेन टी एच नॉट कैलकुलेट कर दो। तो उसकी वैल्यूज मेरे पास जो आ रही है, जरूरी नहीं है कि मेरी वाली हो, ठीक है, आप खुद कैलकुलेट करो। 434.6 केल्विन और 463.5 केल्विन, ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। सो पहला नंबर पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अभी ये दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दो मेथड से होता है। सो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे वाले मेथड से जो लिंक मेथड है, और फिर मेरा टाइम कम पड़ जाता है। टाइम कम पड़ा क्योंकि सबको पता है कि लॉग किस तरह निकालते हैं, क्योंकि ये इस तरह निकाला जाता है। दूसरा पार्ट लॉग मीन, आप सब लिखोगे कि लॉग मीन इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय लॉग मीन और काउंटर फ्लो। किसी के जहन में दूसरा मेथड है, इस हीट एक्सचेंजर के होगा लॉग मीन की कैलकुलेशन नहीं है ना। सॉरी मैं बताता हूं, देखो ये इक्वेशन याद रखो, ठीक है। देखो मैं डिराइव करके बताता हूं, फिर याद रखो ये चीजें, ठीक है। क्यों, अच्छा अब ये क्यूएक्स के बजाय मैं ये लिख सकता हूं सी मीन टी एच आई माइनस टी सी आई लिख सकता हूं। क्यों के बजाय के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं कि एम क्या है, एम सी 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 और टी सी नॉट माइनस टी सी, सॉरी यार ये नहीं, ये वाला वो दूसरा वाला यू ए डेल्टा टी लॉग मी, ये लिख सकता हूं। ये चीज क्या है, एनटीयू गोल्ड एनटीयू है, ये एनटीयू का ये डेफिनेशन है। ज़रूरी डेल्टा टी लॉग मी डिवाइड बाय टी एच आई माइनस टी सी नॉट। तो बस ये रट लो, ये रटना नहीं है, तो दोस्त इसका प्रूफ है, बस इस तरह करते हैं। तो उससे भी बता सकते हैं q इज इक्वल टू u a डेल्टा t log b, q इज इक्वल टू u a डेल्टा t log b। डेल्टा गुड, ये भी हो सकता है। इसमें भी जो है ना ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है। सो ये इसे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यू ए नॉन नहीं हो, एक क्वेश्चन देता है इस तरह में करना, सो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो। अब देखो एनटीयू गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, सो आप डायरेक्टली जो है ना लॉग मीन निकालो। मैंने दोनों मेथड से किया था। इस मेथड से जब किया ना, मैंने कंफर्म कर रहा था कि वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि इसमें तो करेक्शन फैक्टर हो गई इससे ना। सो इस मेथड से जो आ रहा था ना, इस मेथड से जो आ रहा था वो ये आ रहा था 232.3.2305 केल्विन। और ये जो दूसरा वाला मेथड है ना वो वाला कि E इज इक्वल टू NTU Z डेल्टा T log मीन इनटू THI माइनस TCI। इससे जो आ रहा था ना वो ये आ रहा था डेल्टा T log मीन इज इक्वल टू 233.31। सही है। सो बस ये आसान सा चीज है, बस इससे करो। अच्छा ओके, सो अब सी उसमें ऑलरेडी फॉलोइंग फैक्टर दिया, यू डर सो ये सब ये इक्वेशन याद रखो कि दिस इज इक्वल टू 1 बाय u डर्टी माइनस 1 बाय u क्लीन। ये u क्लीन में जो प्रेशर है u ने, सो यहां से है u डर्टी आ जाएगा बहुत एक स्टेप के कैलकुलेशन में। तो u डर्टी आता है 48.39 वाट पर मीटर स्क्वायर पर किलो, जो 2 से कम है, 60 से कम है। सो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पिक्चर निकाल लो, वो कर दूंगा।